आप सुन रहे हैं द क्विंट और मैं हूं अलिफ। मैं कहानियां सुनाता हूं, कुछ किस्से, कुछ कहानियां जो यादों से बुनी हैं, कुछ सपनों की कहानियां और कुछ अपनों की कहानियां। आज की कहानी की ट्यूनिंग एकदम ही अलग है। आज की कहानी का नाम है पन्नालाल पनौती। गाजियाबाद के एक छोटे से बाजार के पास एक छोटी सी बस्ती में 22/4 के एक छोटे से मकान के 10x10 के कमरे में सुबह हुई। बेड पर एक चादर में लिपटा हुआ इंसान खर्राटे मार रहा था और पास रखे टेबल पर अलार्म क्लॉक बजने लगा। चादर लेफ्ट से राइट हिली, अलार्म बजता रहा, फिर राइट से लेफ्ट, पर अलार्म फिर भी बजता रहा। फिर फाइनली खर्राटे बंद हुए और एक बाजू चद्दर से सांप की तरह निकली और टेबल पर हाथ मारती रही। अलार्म जोरों से बजता रहा। फाइनली हाथ इरिटेट होकर सीधा अलार्म क्लॉक पर लगा और घड़ी ढाई करके जमीन पर गिर गई। अलार्म बजना फाइनली बंद हो गया और घड़ी के पुर्जे जमीन पर बिखर गए। बाजू फिर से चद्दर के अंदर जाने ही वाला था कि नीचे किचन से आंटी जी जोर से चिल्लाई, अरे फिर से तोड़ दिया। ये सुनकर ही झटपट चद्दर से इंसान नुमा जीव निकल आया और बिना देखे बेड से उतरा ही था कि पैर जमीन पर गिरे अलार्म क्लॉक के स्क्रू पे पड़ा। दर्द के मारे एक लंबी सी ई की आवाज मुंह से निकली। वो लंगड़ाते लंगड़ाते बाथरूम चला गया और हल्का होने के बाद आईने के सामने खड़ा अपनी शक्ल ताड़ रहा था। बाल मानो किसी चील का बनाया हुआ घोंसला हो। उसने टूथपेस्ट ब्रश पे रखा। अब मुंह में ब्रश जाने ही वाला था कि पेस्ट पिचक कर सिंक में गिर गया। यह है इनका रोज का मामला। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पन्नालाल, सन ऑफ हीरालाल, ग्रैंडसन ऑफ सेठ चुन्नीलाल। पन्नालाल जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पन्नालाल की नानी 85 पे इस दुनिया से आउट हो गई थी। तभी पन्नालाल की मौसी के चचा की बेटी के ब्रदर इन लॉ के कजिन ने यह टिप्पणी की थी कि यह लड़का तो पनौती है। हालांकि हीरालाल ने उस दूर के दुष्ट रिश्तेदार को मुंह तोड़ जवाब देते हुए चाय की पतीली सर पे दे मारी थी। पर पन्नालाल की मौसी के चाचा के बेटे के ब्रदर इन लॉ के कजिन की वो कही हुई बात मानो गोंद की तरह पन्नालाल की जिंदगी से चिपक गई। बदकिस्मती साये की तरह पन्नालाल के पीछे पड़ गई। हीरालाल ने फैमिली के पंडित जी से चुनकर पन्नालाल जैसा नाम अपने बेटे के लिए चुन लिया था। हीरालाल 3 पुश्तों से गाजियाबाद के सेंट्रल मार्केट की दुकान 9-2-11 के दूसरे फ्लोर पर आयुर्वेदिक शफा खाना चलाते थे। वो बवासीर, कब्ज और गुप्त रोग का इलाज करने के माहिर थे। लोग दूर दूर से अपने बवासीर और कब्ज का इलाज करने हीरालाल के पास आते थे। अब हीरालाल चाहता था कि उनका बेटा पन्नालाल इस पुश्तैनी काम को आगे ले जाए। पर बदकिस्मती से पन्नालाल के दिमाग का मीटर तो चालू था, पर बत्ती गुल थी। स्कूल टाइम से ही पन्नालाल स्कूल के बाद अपने फादर हीरालाल के साथ उसी शफा खाने पे हाथ बटाता था। लेकिन पन्नालाल की पनौती उसका इस काम में भी बराबर की पार्टनर रही। ऐसा कितनी ही बार हुआ कि गलती से पन्नालाल ने किसी पेशेंट के बवासीर की गोली कब्ज वाले पेशेंट को थमा दी और कब्ज वाले पेशेंट को गुप्त रोग वाला चूरन खिला दिया। हीरालाल बड़ी अफसोस भरी नजर से पन्नालाल को देखता रहता था, मानो हीरालाल ये सोच रहा हो कि वो अब पुश्तैनी शफा खाने के आखिरी वारिस दर होंगे। पन्नालाल से उनकी उम्मीदें अब कम ही नजर आ रही थी। जूं तू करके, रट्टा मार के, चुम्मन और बाकी दोस्तों से एग्जाम में कॉपी कर करके पन्नालाल ने फाइनली स्कूल से 12वीं का एग्जाम पास किया और गाजियाबाद के टॉप कॉलेज में एडमिशन होने ही वाला था कि वो कॉलेज सरकार को उसी साल मेंटेनेंस और रिपेयर की वजह से बंद करना पड़ा। पन्नालाल को मजबूरन एक मध्य वर्ग यानी मीडियम लेवल के कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा। पन्नालाल ये अच्छी तरह से जान चुका था कि उसकी किस्मत में पनौती कैपिटल P से और बोल्ड में अंडरलाइन के साथ लिखी हुई थी।
कॉलेज में पन्नालाल की पनौती बढ़ती ही चली गई। कुछ उदाहरण के तौर पे ये कि एक बार पन्नालाल कॉलेज के बाहर गुप्ता जी की चाट भंडार से मस्त होके गोलगप्पे मुंह में ठूस रहा था। तीसरे प्लेट का आखिरी गोलगप्पा वो बस खाने ही वाला था कि बकरी कहीं से कूदती फांदती पन्नालाल को पीछे से सींग मारकर चली गई। अगले एक हफ्ते तक पन्नालाल की बुनियाद हिली हुई थी और वो अपनी तशरीफ कहीं रख भी नहीं पाया। खड़े खड़े ही जनाब को क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ी। अगर आपको ये सुनकर अफसोस हो रहा है तो आप अपने अफसोस की पोटली बांध के रखिए, अभी और भी पनौतियां बाकी हैं। पन्नालाल को क्लास में आए हर एक टीचर को सारे क्लास के सामने अपने खड़े रहने का रीजन बताना पड़ता था और हर बार क्लास पन्नालाल की तशरीफ की तौहीन पर हंस पड़ती थी। अब पन्नालाल को तो वैसे इस बिहेवियर की आदत थी, पर उसे तकलीफ किसी और चीज से हो रही थी। पन्नालाल के क्लास में एक चश्मिश लड़की पढ़ती थी, झिलमिल नाम। झिलमिल पन्नालाल को बेहद पसंद थी और अपने सीधेपन में पन्नालाल झिलमिल को दिल, कान, जान, मान और अपने सारे अरमान दिए बैठा था। वो इसलिए भी क्योंकि क्लास में एक तरफ झिलमिल ने अपनी सहेलियों के साथ पन्नालाल और चुम्बन वाले साइड देखकर स्माइल किया था। पन्नालाल को वो स्माइल इतनी भा गई कि अब उसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया था और यही वजह थी कि पन्नालाल को अपनी तशरीफ की पेन से ज्यादा झिलमिल की प्रेजेंस में तशरीफ की तौहीन का गम था। आफ्टर ऑल अपने क्रश के सामने भला किसको अपनी बेइज्जती पसंद है ना? पन्नालाल अपनी पनौतियों से झिलमिल को खोना नहीं चाहता था। इसीलिए शायद कई मज़ारों और फकीरों के चक्कर लगाकर फाइनली वो अपने फैमिली के पंडित जी के पास गए। मन में बस एक ही शंका थी कि कहीं झिलमिल को खो ना बैठूं। पन्नालाल की पनौतियां अभी खत्म नहीं हुई, अभी और भी बाकी है। पन्नालाल की जिंदगी में आगे कौन से ट्विस्ट्स आएंगे, क्या पन्नालाल की पनौती खत्म होगी, ये आप जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा। Thanks for listening. Log on to the Quince website and check out our other podcasts